ये ब्रज भूमि तो है ही, साथ में गौशाला भी है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ भूमि तो ब्रज भूमि है ही, उससे भी अधिक जो है गौशाला। जिन स्थानों में गौ के श्री चरण पड़े हों, उस स्थान से पवित्र कोई स्थान नहीं है। वो स्थान जहाँ गौ रहती हैं, वहाँ ब्रह्मा रहते हैं, वहाँ विष्णु रहते हैं, वहाँ शिव रहते हैं, वहाँ 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, वहाँ गंगा रहती है, वहाँ जमुना रहती है, वहाँ लक्ष्मी रहती है। कहने को ये सब विषय श्रद्धावानों के ही हैं। जिनमें श्रद्धा नहीं है वो न तो इस रहस्य को जानते हैं, ना इस तत्व को जानते हैं। गौ माता जिस स्थान पर गोबर करती है, वो स्थान हमेशा धन धान्य से संपन्न रहता है। गौ माता जहाँ अपना मूत्र विसर्जन करती है, पूर्व शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां गौमूत्र के द्वारा ठीक कर दी जाती थी। उसके पीछे कारण था कि हमारी गौएं खुले में चरने जाती थी, और खुले में जब चरने जाती थी तो वहाँ जो वनस्पतियाँ हैं, जहाँ वहाँ औषधियाँ हैं, छोटी छोटी ऐसी ऐसी चीज़ें वो खाती थी, जिससे स्वतः ही आजकल वैज्ञानिकों को दवाई बनानी पड़ती है, मेडिसिन बनानी पड़ती है, ढूंढ ढूंढ के नकली असली पता नहीं क्या क्या करके बनानी पड़ती है। लेकिन ये जो गौ माता है, ये साक्षात औषधालय है, ये शोध संस्थान है अपने आप में। से किसी की बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसी, अगर इनको, क्योंकि यहाँ तो अभी ऐसे खुले में चरने नहीं जाया जाता है, अगर ये गौ माताएं खुले में, वन में, पहाड़ों में चरने जाएं तो वहाँ ऐसी ऐसी वनस्पतियों का ये सेवन करती हैं, और उसको फिर दूध के माध्यम से मनुष्य को प्रदान करती हैं, मूत्र के माध्यम से मनुष्य को प्रदान करती हैं। तो जो इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटल में लाखों करोड़ों रुपए में होता है, वो इलाज गौ के दूध और गौ के मूत्र से हो जाता था उस समय। कारण उस समय गौओं के लिए गौचारे की भूमि थी। गौ में साक्षात भगवान आज भी बसते हैं। हम गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना आपको दे रहे हैं। गोपाष्टमी आप सभी जानते हैं, आज के दिन भगवान श्री श्याम सुंदर ने, हमारे ब्रज के रसिक शिरोमणि श्याम सुंदर भगवान ने आज के दिन गैया चराने की जिद की, और आज ही के दिन से उन्होंने गैया चराना प्रारंभ किया। और इसीलिए इसको गोपाष्टमी का, कार्तिक मास की जो अष्टमी है, इसे गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो हम श्यामा गैया के दर्शन कर रहे हैं, हम धौरी गैया के दर्शन कर रहे हैं, मटमैली गैया के दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ सांड भी मौजूद है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम पूर्ण गौशाला में यहाँ पर विराजमान हैं। प्रिया कांजू की बड़ी कृपा है। अभी गोपाष्टमी हम यहाँ मना रहे हैं, और अगली बार भगवान कृपा करेगा हम सब के ऊपर। गोपाष्टमी हम जो है, अभी तो गायों की संख्या थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन अगली बार जब गायों की संख्या होगी और पूरा गोवर्धन होगा, और पूरा क्या नाम है, गोलोक ही एक तरीके से उसका दृष्टिगोचर होगा, तो आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ, जैसे गोपाल ने सेवा करी गायों की, जैसे गोपाल ने गौओं की सेवा करी है, वैसे हम लोग भी अपने जीवन को धन्य करें गौ की सेवा करने के। और अभी जब हम गौ के चरण वंदन करते हैं, गौ को कुछ खिलाते हैं, गौ को कुछ पिलाते हैं, निश्चित वो साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु ही तृप्त होते हैं, सभी देवी देवता तृप्त होते हैं। तो आइए एक सुंदर सा सेवा प्रकल्प हम लोग बनाएं, जिससे गौ माता संतुष्ट हों, कामधेनु बनकर हमें आशीर्वाद दें। हैप्पी गोपाष्टमी ऑल ऑफ यू। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। राधे राधे। बोलो गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, प्रियाकांत सरकार की, प्रियाकांत सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की, निम्बार्क भगवान की। जय जय श्री राधे।